तो दोस्तों हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से अभी तक पश्चिमी देशों की मीडिया का जो रवैया रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा और सामान्य नहीं रहा है। इवन पश्चिमी देशों की ऑफिशियल गवर्नमेंट से ज्यादा आग में घी डालने का काम इस मीडिया हाउस ने किया है। खासकर रशिया के क्रूड ऑयल को लेकर तो इन्होंने इस तरह की भ्रामक रिपोर्टिंग की जिसकी व्याख्या करना भी संभव नहीं है। हम लोगों ने पास्ट में कई बार डिस्कस किया है, जब भारत ने रशिया से डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया उसके बाद भारत को किस तरह से कोसा गया। भारत को दुनिया से अलग थलग कर देने की कोशिशें तक इसी पश्चिमी मीडिया ने की। इसके बजाय अगर आप भारतीय मीडिया का रवैया देखेंगे तो वो काफी सदा हुआ रहा है। लेकिन दोस्तों अब पश्चिमी मीडिया को ये बात समझ में आने लगी है कि इस कॉन्फ्लिक्ट से सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिमी देशों को ही हुआ है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इनके ऊपर भी पड़ता है। अब इसी को लेकर इनका रवैया बिल्कुल बदल गया है और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे उस तरह की कुछ हरकत इनके द्वारा की जा रही है। चलिए आगे खबर जानते हैं क्या निकल कर आई है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ब्लूमबर्ग में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जो किया है लुलियन ली ने। ये फर्स्ट वर्ल्ड के लिए तेल रणनीतिकार हैं और इन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए एक आर्टिकल पब्लिश किया है। इस आर्टिकल में ये स्पष्ट रूप से कहती है कि मुझे ये कहते हुए खुशी तो नहीं हो रही है, लेकिन इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि रशियन तेल के ऊपर लगाए गए G7 के प्राइस कैप को हटा लेना चाहिए। सफाई देते हुए इन्होंने ये कहा था कि देखिए, प्राइस कैप लगाया इसलिए गया था ताकि रशिया की जो अर्निंग है उसे लिमिटेड किया जा सके। रशिया का तेल इंटरनेशनल मार्केट में ना आ पाए इसके लिए ये प्राइस कैप नहीं लगाया गया था। लेकिन जो रशिया के ऊपर इसका असर पड़ना था वो अब बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये ग्राफ भी साथ में छापा हुआ है। इस ग्राफ को आप देख सकते हैं कि रशिया को क्रूड ऑयल से पहले की तरह वापस से अर्निंग्स होनी शुरू हो गई और जितनी भी इसमें गिरावट आई थी वो सारी सामान्य हो गई। आफ्टर ऑल रशिया को भारत और चाइना जैसे दो प्रमुख खरीदार मिल चुके हैं। अब G7 के प्राइस कैप की अगर बात की जाए तो G7 कंट्रीज ने दिसंबर मंथ में एक प्राइस कैप इंपोज किया था रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर और कहा था कि कोई भी $60 से ऊपर प्रति बैरल के हिसाब से कीमतें पे करके रशियन क्रूड ऑयल न खरीदे, खासकर यूराल। और अगर इस निर्धारित सीमा का उल्लंघन किया गया तो इसके बदले दंडित किया जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई के दौरान न तो ऑयल शिपिंग को ये लोग पश्चिमी देशों द्वारा बीमा प्रदान किया जाएगा और न ही पश्चिमी देशों के टैंकर्स का इस्तेमाल करने की परमिशन दी जाएगी। हालांकि रशिया ने शुरुआत से ही प्राइस कैप का विरोध किया और उसने कहा कि हम इसे नहीं मानेंगे, लेकिन चूंकि रशिया को इनिशियली बहुत नुकसान हो रहा था और रशिया ने डिस्काउंट काफी बड़े स्केल पर दे रखा था, उस समय जो क्रूड ऑयल की कीमतें थी इंटरनेशनल मार्केट में वो भी काफी कम थी, $70-72 प्रति बैरल। तो डिस्काउंट के साथ ये क्रूड ऑयल की कीमतें $60 के नीचे ही थी वैसे भी, तो रशिया को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जैसे जैसे क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती गई, रशियन तेल की भी कीमतें बढ़ती गई, ऊपर से रशिया डिस्काउंट भी कम करते रहा। ऐसी परिस्थिति अब आ चुकी है कि रशिया का तेल भी ऑलमोस्ट दूसरे देशों के तेल की कीमत के लगभग बराबर है। थोड़ा बहुत डिस्काउंट जो वो प्रोवाइड करवा रहा है अपने मित्र राष्ट्रों को, वो अगर हटा दिया जाए तो बाकी तो इंटरनेशनल मार्केट के बराबर ही कीमतें हैं और जो प्राइस कैप है वो कब का पीछे छूट चुका है। और इसके बावजूद रशियन तेल की जो बिक्री है वो अपने पूरे फ्लो के साथ हो रही है, जिससे कि भारत, चाइना जैसे देशों को और कई सारे एशियाई देशों को तो फायदा मिल रहा है, लेकिन पश्चिमी देश अभी भी सूखे पड़े हुए हैं। उन्हें अभी भी इस बात का नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हम सभी लोगों ने शुरुआत से ही देखा कि जैसे रशिया के तेल के ऊपर इन लोगों ने सैंक्शन लगाने की कोशिश की, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट और नेगेटिव वाला इम्पैक्ट पश्चिमी देशों के ऊपर पड़ा और पश्चिमी देशों में इस समय लगातार मंदी का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। जहां जर्मनी से शुरुआत हुई, यूके उसके बाद दायरे में आया और अब पूरा यूरोजोन मंदी की चपेट में आ चुका है। तो इसके पीछे सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है एनर्जी क्राइसिस होना। ऊपर से इन लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए भारत जैसे देशों से ये रिफाइंड ऑयल खरीद रहे हैं। ये वही रिफाइंड ऑयल है जो भारत डिस्काउंटेड रेट पर रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है, उसे रिफाइंड करके इन्हें बेचता है। तो ये लोग अब चाहते हैं कि प्राइस कैप हटा दिया जाए। इसके लिए इन्होंने कई सारी दलीलें भी दी है और वो दलीलें ये है कि चूंकि रशियन तेल की कीमतें प्राइस कैप से ऊपर जा चुकी है, इस वजह से पश्चिमी देशों के टैंकर्स वगैरह शिपिंग के लिए प्रोवाइड नहीं करवाए जाते। तो ये लोग जुगाड़ वाले टैंकर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत पुराने थे, जंग लगे हुए थे, ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, जिनकी लाइफ बची ही नहीं थी। उन शिपिंग जहाजों में ये अपने ऑयल की शिपमेंट करवाते हैं, जिनसे कि लगातार रिसाव भी होते रहता है और एक्सीडेंट के भी कई सारे चांसेस हमेशा बने रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है और साथ ही साथ कोई बड़ी दुर्घटना भी शिपिंग के दौरान हो सकती है। यहाँ पर इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट यूएन द्वारा भी लिया, क्योंकि यूएन ने भी इस बात को लेकर चिंता जताई थी। हम लोगों ने भी पास्ट में कई सारी वीडियोस में बात किया था कि ऑयल शिपिंग कंपनियां नई नई फॉर्म होती जा रही है, कई तो शेडो के रूप में हो रही है और कई सारे जुगाड़ वाले शिप लाए जा रहे हैं जिससे कि रशियन तेल को
ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये नियमों के दायरे के बाहर है और ऐसी परिस्थिति में ये खुले तौर पर सारे प्रतिबंधों को ध्वस्त कर रहे हैं। तो इससे अच्छा ये होगा कि प्राइस कैप हटा दिया जाए, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। रशिया स्वतंत्र होगा अपना तेल कहीं भी किसी भी रेट पर बेचने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें कि रशिया के क्रूड ऑयल के ऊपर से अगर प्राइस कैप हटा दिया जाता है तो उसके बाद तो रशिया फ्री हैंड हो जाएगा। उसके बाद रशिया का तेल दुनिया भर में कहीं भी बेचा जा सकता है, कितनी भी क्वांटिटी में बेचा जा सकता है। तो फिर भला वो डिस्काउंट पर डिस्काउंट क्यों देगा? और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट होगा भारत और चाइना जैसे या बाकी के एशियाई कई सारे देशों के ऊपर। आप खुद ही सोच कर देखिए कि रशिया ये सारी चीजें इनलीगली क्यों कर रहा है अपना तेल ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए। ऑब्वियसली क्योंकि प्राइस कैप लगा हुआ है। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको ये वीडियो भी बनाकर दिया था कि चाइना को तो रशिया इस समय केवल 50 सेंट का यानी आधे डॉलर का डिस्काउंट दे रहा है प्रति बैरल, और वो भी इसलिए कि उस समय जब वीडियो बनाया था उस समय रशियन तेल की जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमत थी वो $60 के बराबर हो गई थी। तो प्राइस कैप की सीमा न टूट जाए इस वजह से 50 सेंट का डिस्काउंट दिया गया। और रशिया बड़ी मात्रा में तेल एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को। तो कहने का मतलब ये जो प्राइस कैप था इसने रशिया को कहीं ना कहीं सीमित कर दिया था। और ये जो रशिया डिस्काउंट देने के लिए तैयार हुआ है, लोकल करेंसी लेने के लिए तैयार हुआ है, वस्तु विनिमय के लिए भी तैयार हुआ है, तो इन सारी चीजों के पीछे प्राइस कैप ही काम करता है। लेकिन अगर आप ये लोग प्राइस कैप हटा देंगे तो इसका सीधा सीधा और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो नेगेटिव वाला होगा वो भारत के ऊपर होगा। हालांकि ये निर्णय अभी लिया नहीं गया है, ये न तो G7 समूह की तरफ से प्रस्ताव रखा गया है या विचार किया गया है, न ही G7 के किसी इंडिविजुअल देश ने कहा है। एक मीडिया हाउस की लेखिका है जो कि स्ट्रैटेजी को बनाती है, उन्होंने कहा है। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि ये G7 देश एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हों, बाद में माहौल बनाकर वाकई में प्राइस कैप को हटा दिया जाए, क्योंकि G7 का ही एक सदस्य यानी जापान पहले ही प्राइस कैप को तोड़ चुका है और रशिया से तेल खरीदना कब का शुरू कर चुका है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या रशिया के तेल से प्राइस कैप हटना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।